कुरुक्षेत्र का मैदान शांत नहीं था। चारों ओर शंखनाद, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की गड़गड़ाहट और वीरों की गर्जना गूंज रही थी। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी, दूसरी ओर पांडवों की धर्म युद्ध के लिए तैयार सेना। इस महासागर के बीच खड़ा था अर्जुन, महान धनुर्धर, पर उस समय उसका हृदय कांप रहा था। उसका रथ युद्ध भूमि के मध्य में था और सारथी थे स्वयं श्री कृष्ण। अर्जुन ने चारों ओर देखा, सामने उसे अपने ही लोग दिखाई दिए। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, मामा शल्य, अपने ही भाई बंधु मित्र और सगे संबंधी। उसके हाथ से गांडीव धनुष फिसलने लगा, शरीर शिथिल हो गया, मुंह सूख गया और आंखें आंसुओं से भर आई। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं अपने ही लोगों को मारकर राज्य सुख या विजय नहीं चाहता। ऐसा जीवन किस काम का जिसमें अपनों का रक्त बहाना पड़े। अर्जुन ने युद्ध से पीछे हटने का निश्चय कर लिया। उसने धनुष रख दिया और रथ में बैठ गया। यह केवल एक योद्धा की कमजोरी नहीं थी, यह मानव मन का वही क्षण था जब कर्तव्य और मोह आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम शोक कर रहे हो उन लोगों के लिए जिनके लिए शोक करना उचित नहीं। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा अमर रहती है। अर्जुन विस्मित होकर सुनता रहा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो उसे मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञान में हैं। फिर श्री कृष्ण ने कर्म का महान रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। बल्कि इच्छा से कर्म मनुष्य को बंधन में डाल देता है। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, यदि ज्ञान कितना श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भावना को युद्ध में क्यों करते हैं।
अर्जुन के सामने प्रकट किया। अर्जुन भाग चले